हेलो, वेलकम टू द सेशन। सबसे पहले हमारा आज का पीएनएल देखते हैं। तो आज के दिन फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, इसी के अंदर मैं ट्रेड किया, जिसके अंदर मुझे लगभग 2560 रुपये के आसपास का मुझे आज के दिन प्रॉफिट हुआ है। एक साइड की जो कॉल साइड में मुझे लगभग 2600 रुपये का यहाँ पे लॉस हुआ और ये लास्ट में इंदा में नहीं बंद हुई है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, स्ट्रेंगल बनाते हैं कि मेरे वीडियो देखते हैं या फिर किसी कहीं से भी आप देख के एक स्ट्रेंगल बना लेते हैं कि हर दिन एक्सपायरी है और हम एक स्ट्रेंगल बना लेते हैं। तो वो देखते हैं कि मतलब 10 में से 7 दिन ऐसा होता है कि दोनों साइड के वो जीरो हो जाते हैं। तो क्या करते हैं, मतलब जैसे फिर निफ्टी है 200 पॉइंट ऊपर की कॉल को सेल कर दिया, 200 पॉइंट नीचे की पुट को सेल कर दिया और वो जीरो हो जाती है 7 बारी। लेकिन आज जैसा दिन आ जाता है तो उस दिन लॉस भी बहुत बड़ा हो जाता है। तो ऐसा कभी भी ना करें कि आपने ट्रेड बनाई और उसको छोड़ दिया। आप प्रॉपर एसएल के साथ ही ट्रेड करें। जैसे आपने 200 पॉइंट दूर वाले को सेल किया, 10 पे वो सेल किया, तो आपके पास आने के लिए 20 पॉइंट ही हैं। तो अब जिस दिन जाते हैं उस दिन 100 पॉइंट थोड़ा ना दोगे। तो ऐसा बिल्कुल भी आप ना करें कि जैसे 20 पॉइंट अपने आने के लिए हैं तो 10 पॉइंट ही दें या फिर 15 पॉइंट दें, इससे ज़्यादा कभी भी ना दें। कि स्ट्रेंगल के अंदर चलो 1:1 का भी हम टारगेट रख सकते हैं कि 70-80% हमारी एक्यूरेसी आ जाती है, लेकिन इससे बड़ा आप कभी भी ना रखें। ये नहीं कि आप जिस दिन आ रहे हैं उस दिन तो आपके 5000-6000 आ रहे हैं और जिस दिन जा रहे हैं उस दिन आपके 20,000-25,000 ऐसे जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ऐसा अगर आप करोगे तो कभी भी प्रॉफिट में होने के चांसेस बहुत कम है। आप जो भी स्ट्रेटजी से करते हैं उसके प्रॉपर एसएल को फॉलो करें और उसी हिसाब से आप काम करें। इधर बिना एसएल के अगर आप काम कर रहे हो तो आप ट्रेडिंग के अंदर कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ सकते हो। हाँ, हो सकता है कि आप कुछ दिन के लिए प्रॉफिट में रह जाओगे, लेकिन लास्ट में ऑल ओवर अगर आप देखोगे साल के अंत में तो आप लॉस में ही रहोगे। तो आप ऐसा ना करें कि एक प्रॉपर एसएल के साथ ही ट्रेडिंग करें। चलो मैं अभी आपको मेरी ऑर्डर विंडो और यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर 1 मिनट थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ, ये तो मेरे कैंसिल ऑर्डर है कि फ्री ट्रेड के कारण मैं जिनको कैंसिल करता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे मेरी फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई थी। इन दोनों को मैंने सेल किया था। उसके बाद में देखोगे ये मेरे कुछ कैंसिल ऑर्डर हैं यहाँ तक के, फिर ये यहाँ पे मैंने कॉल साइड को यहाँ पे एग्जिट कर दिया। उसके बाद में भी देखोगे तो मेरी कोई भी ट्रेड नहीं है। ये मैंने जो हजिंग के लिए बाई किया हुआ था उसको मैंने सेल किया हुआ था। तो इस कारण से मुझे सिर्फ यही ट्रेड मेरी बनी थी। उसके बाद में मैंने कोई भी ट्रेड का प्लान नहीं किया कि सुबह सुबह एक ही ट्रेड बनाई थी। अभी चलो मैं आपको मार्जिन और दिखा देता हूँ कि आज की ट्रेड के अंदर मेरा मार्जिन कितना यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे देखोगे यूज़ मार्जिन लगभग 6,34,000 के आसपास का आज के दिन मार्जिन यूज़ हुआ है और लगभग 3,25,000 का मार्जिन अभी मेरे पास फ्री पड़ा हुआ था। तो अब बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं कि आप कितना मार्जिन यूज़ करते हो, तो आप इस वीडियो के अंदर आप देख भी सकते हो कि मैं कितना मार्जिन रोज़ ट्रेड के अंदर यूज़ करता हूँ। अभी कल के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, उसको देखते हैं कैसे काम कर सकते हैं। तो आज के दिन की अगर फिन निफ्टी की अगर बात करें तो फिन निफ्टी के अंदर हमारा क्या डिस्कशन था, तो यही डिस्कशन था कि इस एरिया को अगर ब्रेक करेगा और कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाएगा इससे ऊपर तो हम ट्रेड कॉल साइड में लेंगे, या फिर इससे नीचे आ जाएगा तो हम पुट साइड में ट्रेड का प्लान करेंगे। यहाँ पे हमारा यही प्लान था, लेकिन यहाँ पे देखोगे परफेक्ट एन पैटर्न बना के मार्केट अप साइड में गया और हमारे टारगेट लगभग 23,310 तक के हमारे टारगेट थे। 310 तक के हमारे टारगेट थे। उसके बाद में ये मूवमेंट जो आया लास्ट का, इसका हमारा कोई भी डिस्कशन नहीं था कितना मूवमेंट और आ सकता था। ये चलो आ गया, लेकिन इतना मूवमेंट हमें लेना था जो लगभग हमारा 110 पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट था, वो एक अच्छे तरीके से आज के दिन अचीव हुआ है। अभी चलो कल के दिन बैंक निफ्टी में कैसे काम करना है वो और हम देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ से 51,200 से ये यहाँ से देखोगे कि रैली स्टार्ट हुई थी, यहाँ से यहाँ तक गया, फिर कुछ टाइम रेंज बनाई, फिर वापस गया, फिर यहाँ पे कुछ रेंज बनाई, फिर वापस गया। अभी ये लगातार चलता अप साइड में चल रहा है, लगभग 52,600 के आसपास तक ये जा चुका है। तो इतना मूवमेंट आने के बाद में हो सकता है कि मार्केट में एक थोड़ा करेक्शन आ जाए। तो हमें करेक्शन को कैसे देखना है या फिर कंटिन्यूएशन में हमें ट्रेड कैसे करना है वो हम देखते हैं अभी। तो अगर फ्लैट ओपन होके ये जो स्विंग है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे इस स्विंग को ब्रेक नहीं किया, उससे पहले ये स्विंग था, उससे पहले ये स्विंग था, इससे पहले ये स्विंग था, कोई भी स्विंग को इसने लगातार ब्रेक नहीं कर रहा पिछले काफ़ी दिनों से। तो जब भी कोई स्विंग को ब्रेक करेगा तो एक नीचे की साइड में बड़ा मूवमेंट आने की चांसेस है। अभी लास्ट जो स्विंग हमारा जो लगभग 52,400 के आसपास का, तो 52,400 से नीचे निकलता है तो हमें पुट की साइड में ट्राई करना है। इससे पहले हमें कोई भी पुट की ट्राई नहीं करनी है। दूसरी बात, अगर यहाँ से निकलेगा तो हमारे टारगेट कहाँ तक रह सकते हैं, तो 52,000 तक के हमारे टारगेट रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस एरिया के अंदर ये देखो पहले का एक रेजिस्टेंस है और यहाँ से सपोर्ट भी लिया हुआ है और ये एक राउंड लेवल भी है। तो ये 400 पॉइंट की हमें एक ट्रेड नीचे एक साइड में देखने को मिल सकती है। और अगर हम अप साइड की बात करें तो हमें अप साइड में कैसे ट्रेड लेनी है, तो अप साइड में कंटिन्यूस में हमें एक बार ट्रेड का प्लान करेंगे कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद में डायरेक्ट अप साइड में चलता है तो हम पहले कॉल की पोजीशन को
ही बाई करेंगे, न कि पुट की पोजीशन की हम कोई भी ट्राई नहीं करेंगे जब तक 400 को ब्रेक नहीं करेगा। यहाँ से अपसाइड में निकलता तो आज की क्लोजिंग का एक ऐसा लगा कि यहाँ से हम कॉल की पोजीशन को बाई करेंगे, जिसके टारगेट हमारे लगभग 53,000 तक के रहेंगे, क्योंकि ये भी एक अपसाइड में राउंड लेवल है, तो इसको डायरेक्ट ब्रेक नहीं करेगा और मंथली एक्सपायरी भी है, तो इस कारण से इसी के आसपास बंद होने के चांसेस रहेंगे हमारे कि अपसाइड में निकलेगा। 23,000 के आसपास ही क्लोजिंग देने के चांसेस रहेंगे, तो ये हमारी अपसाइड के लिए ट्रेड का प्लान रहेगा। अगर 53,000 के आसपास ही ओपन हो जाता है तो ओपन होते ही हमें सबसे पहले पुट को सेल करना है। ये मैं सेलिंग के हिसाब से बता रहा हूँ अब, न कि बाइंग के हिसाब से कि आप यहाँ पे अगर बाई करो तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको सिर्फ सेलिंग के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड बता रहा हूँ गैप अप की स्थिति में। तो 53,000 के आसपास अगर गैप ओपन होता है, 53,000, 53,100 ऐसे कुछ भी गैप ओपन होता है, तो डायरेक्ट हमें पहले पुट की पोजीशन को कॉल की पोजीशन को सेल करेंगे। उसके बाद में अगर मार्केट में थोड़ा भी करेक्शन मिलता है तो फिर हम उसमें पुट को भी ऐड कर देंगे, दोनों का फिर हम स्ट्रेंगल बना के रखेंगे, जो मैं रोज़ बनाता हूँ उस हिसाब से हमारा इसके अंदर ये हमारा प्लान रह सकता है। या फिर इस एरिया में ओपन होता है तो हमें डायरेक्ट नीचे साइड ब्रेक करते हुए पहले कॉल को शॉर्ट कर देना है, जो हम सेलिंग करते हैं उस हिसाब से, और फिर हमारे टारगेट यहाँ तक के रहेंगे। या फिर इस एरिया के बीच में जब भी आ जाएगा तो फिर हम पुट को भी ऐड कर देंगे। डायरेक्ट दोनों को हमें एक साथ कभी भी शॉर्ट नहीं करना, दोनों को देख के ही हमें शॉर्ट करना, और छोटे एसएल के साथ ट्रेड हमें बनानी है, ये भी नहीं कि हमें बड़े एसएल के साथ ट्रेड बनानी है। ओके, थैंक यू।